नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज ममगाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू टीच में। दोस्तों, DSSB ने हाल ही में टीचर्स की नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उस नोटिफिकेशन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के राइट हैंड साइड में आई के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप भी उस वीडियो को देख सकें, जिसमें हमने सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटीज़ और एज क्राइटेरिया को अच्छे से डिस्कस किया। दोस्तों, DSSB ने 7,000 से भी ज़्यादा अलग अलग पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें से TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की 6,258 पोस्ट हैं, जो कि हिंदी, मैथ्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और बंगाली जैसे सब्जेक्ट्स के लिए हैं। आज इस वीडियो में हम DSSB के TGT पोस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं DSSB TGT एग्ज़ाम पैटर्न को। दोस्तों, अगर इस एग्ज़ाम की बात करी जाए तो DSSB का यह एग्ज़ाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, Tier 1 एंड Tier 2। दोनों ही पार्ट एक ही पेपर के पार्ट होते हैं, मतलब आपको सिंगल सिटिंग में ये एग्ज़ाम देना होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इस एग्ज़ाम्स के 200 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 200 होते हैं। Tier 1 पार्ट फर्स्ट की बात करी जाए अगर, तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 5 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन 20 मार्क्स का होता है और इसमें जो सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाते हैं उनमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस जैसे सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। इन हर एक सब्जेक्ट्स को हमने डिटेल में आगे जाके डिस्कस करा है। तो चलिए हम पहले जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका 20 मार्क्स का सेक्शन है, इसमें आपसे जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो कि आपका फिर से 20 मार्क्स का सेक्शन है, इसमें आपसे एनालॉजीज, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्ट्स, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, सिमिलैरिटीज़, जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, जो आपका 20 मार्क्स का सेक्शन है, इसमें आपसे सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्राफ एंड टेबल, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल, LCM एंड HCF, एवरेज, मेंसुरेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपका 20 मार्क्स का सेक्शन है, इसमें आपसे वोकेबलरी यानी शब्दकोश, ग्रामर यानी व्याकरण, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य संरचना, सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द और कॉम्प्रिहेंशन इन हिंदी, मतलब आपसे हिंदी का पैराग्राफ पूछा जाता है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो हमें हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम देखने को मिलता है। इसमें भी वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश यानी पैसेज पूछा जाता है। ये 5 टॉपिक आपके यानी 5 सेक्शन हैं जो आपके 20-20 मार्क्स में डिवाइडेड हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है Tier 1 का। अगर हम बात करें पार्ट 2 यानी Tier 2 की, जो होता उसी एग्ज़ाम का पार्ट है, उसी पेपर का पार्ट है, जिसको आपको 2 घंटे में सॉल्व करके देना है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी 100 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 मार्क्स। इसमें आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करा है। अगर आपने मैथ के लिए अप्लाई करा है तो आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने हिंदी के लिए अप्लाई करा है तो आपसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है, इसलिए यह सेक्शन 100 मार्क्स का होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने DSSB TGT के एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करी है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ये एग्ज़ाम होता किस तरह से है, कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस कैरी करता है और कितना आपको ड्यूरेशन मिलता है इस एग्ज़ाम्स को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। पढ़ते रहें और मस्त रहें।